We recorded video messages with him. We recorded 14 video messages with him and 2 audio messages. Because I said, Khan Sahab, whether you're in jail or not in jail. तो हमने यही किया कि जी अरेस्ट होंगे, जेल में होंगे, इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, डिस्क्वालिफिकेशन भी होगी, इलेक्शन कैंपेन को लीड नहीं करेंगे, बट हमने तहिया किया हुआ था कि इलेक्शन कैंपेन इमरान खान ही लीड करेंगे। इस दफा जो है 2024 में there were over 23 million voters who had never voted before. These were first time voters. So that was one target that we had. Then were women, right? So around 53 million women voters were registered. So we knew that's the second big jump. So it was very, you cannot now contest elections the way you used to. ये जी electables हैं, वो जनाब पोस्टर लगाएंगे, बैनर लगाएंगे और अकट करेंगे और जनाब वो धड़े होंगे, तो वो सारे धड़े वड़े जो है ना इन फेमस कोर्ट वो सारे बढ़ गए। तो बेसिकली हमने 177 प्लस हमने टारगेट किया हुआ था। मेरे पास प्रोजेक्शंस हैं, हमने 177 प्लस कौमी असेंबली के, ठीक है ना, जनरल इलेक्शन मैं बड़ा क्लियर था। ये हमेशा वोटर को अंडर एस्टिमेट करते हैं और यही इनकी फैलेसी है। ये वोटर को अंडर एस्टिमेट करते हैं, ये समझते हैं जी वोटर पाकिस्तान का अनपढ़ है, ठीक है ना, उसको समझ नहीं आएगी। हमारे जो ज्यादा वोट पड़े हैं ना वो देहातों में पड़े। मैं 8300 पे अपना CNIC मैं भेजूं SMS के थ्रू और मुझे रिटर्न आती है फ्रॉम द सर्वर ऑफ ECP कि जी आपका ब्लॉक कोड ये है, आपका पोलिंग स्टेशन ये है, आपका घराना नंबर ये है, आपका सिलसिला नंबर ये है, आपने इस गर्ल्स मॉडल हाई स्कूल में जाना है, वहां पर आपका पोलिंग स्टेशन। वो अवेलेबल नहीं था, बंद किया हुआ था। वॉच फेडरल पोस्ट, बोल्ड एंड इंडिपेंडेंट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जफर और आप देख रहे हैं टॉकिंग पॉलिटिक्स। मेरे साथ हैं इस वक्त फैसल शेरजान साहब। पिछले प्रोग्राम में हमारी बात हुई थी फैसल साहब से पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स के हवाले से, क्योंकि फैसल साहब का एक बहुत तवील करियर है पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स के साथ और ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग और रादर लॉन्चिंग टीवी चैनल्स। तो उस हवाले से हमने बात की थी, लेकिन आज हम फैसल साहब से एक डिफरेंट रोल उनका आपके सामने लाना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन एनालिसिस एंड मैनेजमेंट सेल या मैनेजमेंट टीम जो उनकी थी उसका पार्ट थे, इंटेग्रल पार्ट थे फैसल साहब। तो आज हमें ये बताएंगे कि जो 8 फरवरी के इलेक्शंस हुए उसमें क्या हुआ, बैक एंड पे वहां पे क्या चल रहा था, इनके पास क्या रिसोर्सेज थे। So, फैसल साहब वेलकम। थैंक यू जी। वालेकुम सलाम। So, हमें बताइए ये क्या कहानी हो रही थी with all the blackout, with all the access denied to every television channel, radio channel, newspapers, other outlets, आपके पास सिर्फ एक सोशल मीडिया था जी। Social and digital media, right? Because there's a social context, or let's say paid free media or free social media, and then there is a side of it paid, which is through programmatic marketing that you actually can use certain platforms, whether it is Meta, which means Facebook and Instagram, whether it is YouTube, and whether you want to use TikTok, which we did extensively. So the interesting thing is that, you know, last year after the 2 assemblies were dissolved, Punjab and KP, उसके dissolution के बाद last February हमने एक presentation की, Salman Amjad and myself, to the chairman Imran Khan, right, for the elections. And interestingly, you know, a budget was agreed, which was substantial in terms of the amount of money and all that. But then everything kept getting delayed, and the method that PTI employs is what we call crowdfunding. We do not get money from big capital cronies. We get money from a very large number of people, right? So 30, 40 money from large number of people. Very small amounts, right? So that has always been the manner in which we've done our fundraising, but that kept getting delayed.
So 19th of March last year, we were supposed to do the first telethon. But then on the 18th, there was that whole thing happening in the judicial complex, right? Imran Khan's house was broken into and all that happened. तो वो नहीं हुआ और फिर वो डेट शिफ्ट होती रही, इलेक्शंस की डेट फाइनल नहीं हो रही थी. 30th अप्रैल हुई, फिर उसके बाद 14 मई हुई, उसके बाद सब कुछ अबेंस में चला गया. And on the 5th of August, Imran Khan got arrested. So he actually knew that, his arrest is imminent, and he shared that with me. So on the 27th of July, we recorded video messages with him. We recorded 14 video messages with him and 2 audio messages. Because I said, Khan Sahib, whether you're in jail or not in jail. Preempting the arrest. Preempting. Imminent है, हर सूरत होके रहेगा. जी. तो हमने यही किया कि जी अरेस्ट होंगे, जेल में होंगे, इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, डिस्क्वालिफिकेशन भी होगी, इलेक्शन कैंपेन को लीड नहीं करेंगे. बट हमने तहिया किया हुआ था कि इलेक्शन कैंपेन इमरान खान ही लीड करेंगे, राइट? तो इसलिए हमने वो मैसेज. फैसल साहब, was it any point after the arrest जहां आपको ये लग रहा था कि ये जैसे बातें हो रही थी कि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, जो कि सुनने में जैसे आ रहा था कि अब हमें नहीं पता कि उनके माइंड में क्या था, एंड आई एम नॉट गिवन टू माइंड रीडिंग एट ऑल, कि ये एक टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट है जो 2 साल के लिए आई. आपको लगा था कहीं पे कि ये 2 साल की गवर्नमेंट है एंड देन देयर वाज अ चेंज ऑफ माइंड और इन्होंने? नॉट रियली. मेरे लिए जो है ना, वो बेसिकली ट्रायल बलून्स थे जो मीडिया में लोग बैठे हुए इनके टेस्टिंग कर रहे थे कि जी रिएक्शन क्या होती है. हर दफा जब उन्होंने टेस्ट किया रिएक्शन बड़ा एडवर्स था, तो इसलिए इट वाज क्लियर बाय अगस्त 8th 9th जो है वो क्लियर हो चुका था. द गवर्नमेंट वाज स्टेपिंग डाउन और डिसॉल्विंग द असेंबली, और एक्सपेक्टेड इलेक्शन वाज इन नवंबर, जो 90 डेज के हिसाब से होना चाहिए था. सो वी स्टार्टेड टू प्रिपेयर. What we did was we were qualifying vendors, right? So we were qualifying a digital marketing agency, we were qualifying a digital PR agency. वो हम सारे vendors को qualify कर रहे थे. But जैसे जैसे things became more difficult, तो वो vendors भी जो हैं they started stepping back, right? Media agencies जो है हमने engage की थी, they started stepping back. So we knew कि हमें media available नहीं होगा जो traditional media है. और क्वाइट फ्रैंकली आई वाज नॉट कंसर्न. ठीक है ना, मेरा अपना जो था, मेरा रोल जो था, उसमें मैं यही एडवोकेट कर रहा था कि वी डोंट नीड टू गो ऑन टेलीविजन, वी डोंट नीड टू पुट प्रेस एड्स, वी डोंट नीड टू गो ऑन रेडियो, राइट? वी विल गो डायरेक्टली ऑन द फोन. हमारा मीडियम जो है ना वो मोबाइल फोन होगा, वेदर इट इज मेटा, वेदर इट इज यूट्यूब, वेदर इट इज, बिकॉज इफ यू लुक एट द ट्रैफिक नंबर्स, जब आप देखते हैं कि जी कहाँ लोग क्या कर रहे हैं फेसबुक पे, ठीक है ना, तकरीबन 70 मिलियन वहाँ पर यूजर्स हैं. टिकटॉक had climbed to around 40 million, यूट्यूब was around the same number. ठीक है ना, ये सारी चीजें अवेलेबल थी. और हमारा टारगेट जो था वो भी हमने बड़ा डिफाइन किया था क्लियरली कि हमारा टारगेट है 18 to 35, थोड़ा सा स्ट्रेच करके 18 to 39. 18 to 35 सीट्स आप यस. अच्छा, ये मैं आपसे पूछना चाहता था ये सवाल. सो लेट्स गो अ लिटिल बैक एंड फोर्थ इन टाइम एज वी टॉक. ठीक. लेट्स कम स्ट्रेट अवे 8 फरवरी पे आ जाते हैं जी. 7-8 फरवरी पे इलेक्शन कैंपेन खत्म हो गई. 7 तारीख को 6 तारीख को 7 इज लल बिफोर स्टॉर्म. ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि इसी जो है ना वो पिछले मिलेनियम में है. ठीक है, वो कहते हैं जी जलसा नहीं होगा, कॉर्नर मीटिंग नहीं होगी, रैली नहीं होगी, बट दे आर साइलेंट ऑन सोशल मीडिया. They totally silent on that. So we continue right to the morning of the 8th. हमें कोई प्रॉब्लम. ठीक है. वो बड़ा वैसे फनी सिचुएशन है. इंटरेस्टिंग कि आपने इसे पॉइंट आउट किया. आप एक्सपेक्ट कर रहे 8 फरवरी को जो रिजल्ट्स आने शुरू हुए वो आपके एस्टिमेट से मैं आपको ये बताइए. मैं आपको मजे की बात बताता हूँ. We made a presentation, I myself and a young man
who is in Toronto University doing his PhD. I had met him purely by chance. I was introduced to him. Okay, here's this young guy who's doing his PhD on the political system and political economy of South Asia. That is his thesis, right? So he had done very deep analysis. So मुझे मिलवाया गया, he had been trying to meet people, seniors in the party, starting with Asad Umar, who gave him 30 seconds in a lift while going up from one floor, right? उसके बाद मेरी उससे मुलाकात हुई. I looked at what he had done and it was fascinating. What he had done was he had deconstructed Modi's victory in 2014. कि मोदी साहब जो है 2014 में वो 166 एक्स्ट्रा सीटें जीते थे कंपेयर टू 2009. पहली दफा हुआ था 25-30 सालों में कि एक पार्टी को मेजॉरिटी मिली थी लोकसभा में. वो डिकंस्ट्रक्ट हुआ था कि कैसे हुआ था. उसको हमने स्टडी किया, उससे हमने डिस्कशन की, उस पे हमने एक प्रेजेंटेशन बनाई, उसको लेके हम गए खान साहब के पास, ठीक है ना, और वो जाके खान साहब को प्रेजेंटेशन की. उसका नाम था प्रोजेक्ट 177 प्लस. 177 was the magic number for 2/3. So we went and committed to Khan that we can win 2/3. Yes. Nobody was willing to believe. It reminds me, Faisal Saab, how I met you. I was conducting my primary research for PhD, जिसके लिए मैं it was 2012 अब मेरा ख्याल है कि और बहुत बरसात का दिन था और बहुत पानी खड़ा हुआ था लाहौर में जब मैं आपके आया था. जी जी. It was 10-12 years अब हो गए इस बात को. Yes. तो उसमें देखें, we were very clear on 2 or 3 things. Number 1, the change demographics of the country. इस दफा जो है 2024 में there were over 23 million voters who had never voted before. These were first time voters. So that was one target that we had. Then were women, right? So around 53 million women voters were registered. So we knew that's the second big chunk. So it was very, you cannot now contest elections the way you used to. ये जी electables हैं, वो जनाब पोस्टर लगाएंगे, बैनर लगाएंगे और अकट करेंगे और जनाब वो धड़े होंगे, तो वो सारे धड़े वड़े जो है ना इन फेमस कोर्ट वो सारे बढ़ गए. सो बेसिकली हमने 177 प्लस हमने टारगेट किया हुआ था. मेरे पास प्रोजेक्शंस हैं 177 प्लस कौमी असेंबली के, ठीक है ना, जनरल इलेक्शन में हमारे पास प्रोजेक्शंस हैं. अगर बल्ला हमारे पास होता विद द बैट, ठीक है ना, yes, we would have won 218. That was our number that we were targeting. 218, right? Because as the polls came in and we were deciphering those polls also, so people don't really understand polling. मेरे साथ जो काम कर रहे थे one of the people, जैसे मैंने कहा हमजा उनका नाम है, टोरंटो में, तो हमजा ने बड़ी, and he's very good. He's a chartered accountant also. He went to LSE and he got a degree in behavioral science also, and now he's doing his PhD. Right? So you can see the combination, right? And he was valuable. अच्छा combination है, बहुत अच्छा combination. जी, उसके साथ जो है we also had a couple of other people. असद रफीक हैं, वो भी वहाँ पर टोरंटो में है. He works for banks, he does analysis and all that. So we had scientifically broken it down. So our target was 218, right, with the bat. उसके बाद नेक्स्ट हमारा टारगेट जो था वो था 198. बट जब इन्होंने बल्ला ले लिया तो उसके बाद अगर एक सिंगल सिंबल भी होता ना हमारे पास, तो वी वर लुकिंग एट कोई और सिंबल होता बल्ले के अलावा, कोई एक दे देते, कुछ चीज दे देते, ठीक है ना, बल्ले की जगह वो गुली डंडा का डंडा दे देते, तब भी जो है दे देते जी, कुछ देते, एनीथिंग बट जस्ट वन थिंग. But the challenge that they posed us was 40 symbols, 40 different symbols, 40 different symbols. मेरे साथ मैं आपके साथ शेयर करूं, शादरा के पीटीआई के कैंडिडेट थे, उन्होंने बताया कि वो बत्तख थी उनका, डक सिंबल. तब मैंने कहा डक तो चले, कहते हैं जी उसमें भी प्रॉब्लम थी कि वो डक्स भी 2-3 तरह की दी हुई थी, खड़ी हुई डक और बैठी हुई डक. तो ये भी कंफ्यूजन हो रहा था कि they did everything they could. मैं बड़ा क्लियर था, ये हमेशा वोटर को अंडर एस्टिमेट करते हैं और यही इनकी फैलेसी है. ये वोटर को अंडर एस्टिमेट करते हैं, ये समझते हैं जी वोटर पाकिस्तान का अनपढ़ है,
ठीक है ना, उसको समझ नहीं आएगी। आपको मैंने मजे की बात बताता हूँ, हमारे जी। जो ज्यादा वोट पड़े हैं ना वो देहातों में पड़े। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग बात है फैजल साहब। मैंने ये जब आपसे मुलाकात हुई है उसी वक्त की बात है। आई वाज इनवाइटेड फॉर अ गेस्ट लेक्चर इन क्रेट कॉलेज। जी तो वहां पे मेरे पास वो नोट्स थे। मैंने अभी अपने रिसेंटली फ्राइडे टाइम्स में एक अपने आर्टिकल में भी वो चीज लिखी है कि 2014 में मेरा एक एस्टिमेट था कि विद न्यू टेक्नोलॉजीज कमिंग इन, ये ओल्ड स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जो है और जो ये देहातों में और इवन शहरों में जिस किस्म की कैंपेनिंग करते थे, ये वाइप आउट हो जाएगा। सो ये 10 साल पहले ने जब, क्योंकि स्टडी जब आप कर रहे होते हैं तो जी चाहे दुनिया के किसी हिस्से में भी करें तो वो बिल्कुल चीजें आपके सामने आनी शुरू हो जाती हैं बिल्कुल कि आप तो इट वाज वेरी क्लियर 10 इयर्स अगो कि ये खेल खत्म हो जाएगा इनका। बिल्कुल जी ऐसे ही क्योंकि वो अर्बन रूरल का की डेफिनेशन चेंज हो गई विद एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। एब्सोल्युटली। देखें, कई दफा होता था, बिकॉज मैं इलेक्शन सेल को भी लीड कर रहा था, तो कैंडिडेट्स के साथ मेरी डायरेक्ट 1-on-1 मीटिंग्स भी हुई, जूम पे कॉल्स भी हुई, सब कुछ हुआ। इनवेरिएबली जब वो कैंडिडेट कहा जी मेरा जो है ना जी साडा इलाका देहाती इलाका है, तो मैं एक ही सवाल पूछता था, मैं कहा तुसी जे जानते हो अपने पिंड ਤੁਹਾਡਾ फोन काम करता है? उन्होंने हाँ जी फोन पे काम करता है। मैंने कहा फिर खत्म होगी बात, दैट्स इट, ठीक है ना, फिर आप छोड़ दें, देन वी नो व्हाट टू डू, ठीक है ना। आप बिल्कुल सही बात है। देखें, इस दफा ना दफ्तर खुल सकते थे, ना मीडिया यूज कर सकते थे, ना रैलीज थी, ना जलसे थे, ना कॉर्नर मीटिंग थी, बहुत लिमिटेड नंबर पे लोग कर रहे थे, छोटे छोटे वो। So the main thing was the telephone, right? People forget there are 140 million smartphones in use in Pakistan. 140 million. And these are your 12.8 million voters. Not 12, sorry, 128 million voters. 128 million voters, Teji. So we knew where to reach them. Then we used technology even further, right? Because what we had was digitized electoral rolls. And the beauty of those digitized electoral rolls was that we knew in any constituency कि जो 3 वोट वाले घर कौन से हैं, क्योंकि 3 वोट जो है वो एवरेज है आपकी पॉपुलेशन को देखते हुए, और आपके जो इलेक्टोरल जो डिविजन्स हैं, ब्लॉक कोड्स हैं, उसके ऊपर जो है वो यूसीज हैं, वो सारी 3 वोट जो है ना घर, 3 वोट वाले जो घर है वो 70% है। बाकी 30% है। और ये डेटा कहाँ से आ रहा था आपके पास? ये एस्टिमेट्स अवेलेबल है ना, ये ईसीपी का ही डेटा है। सो दे वर सो नाइव कि उन्हें ये रियलाइज नहीं हुआ कि ये डेटा उनका कैसे आप यूज कर रहे हैं साइंटिफिकली। बिल्कुल, वो तो उनके जो ज़हन, वो तो हर चीज का प्री पोल रिगिंग आप सोच ही नहीं सकते वो किस तरह करते हैं और कितनी ब्लेटेंटली। ये तो हम 47 की बात कर रहे हैं ना, 45 47, उससे पहले इलेक्शन से पहले जो वो करते हैं वो एक माइंड बॉगलिंग चीज है। बट दिस टाइम वी वर प्रिपेयर्ड, बिकॉज़ हम 2 साल से एनालिसिस कर रहे थे कि ये करते क्या है। दे ब्रेक अप होम्स, दे ब्रेक अप घराना। 5 लोग अगर हैं या 3 लोग हैं एंड देयर इज अ यंग गर्ल इन द हाउस हु इज गोइंग टू आल्सो वोट, उसका वोट उठा के कहीं और फेंक दें। शी हैज टू गो टू द पोलिंग स्टेशन व्हिच इज 5 to 7 किलोमीटर्स अवे। बट लोगों ने बाय डिजाइन होता है, ये इत्तेफाकन नहीं होता, बाय डिजाइन होता है। हालांकि आपका इलेक्टोरल जो इलेक्शन एक्ट है वो कहता है द पोलिंग स्टेशन शुड बी विद इन 1 किलोमीटर ऑफ द रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ द वोटर। मेरा तो दूर था कोई 6-7 किलोमीटर पे था। और ये 1 किलोमीटर क्रॉस लाइट नहीं है या आई साइट नहीं है, ये एक्चुअल ट्रैवल लीगली टेकअप नहीं किया गया कहीं से भी, किसी भी पार्टी की तरफ से। हर दफा किया गया, ठीक है ना। वो इधर उधर करते हैं, ये हो गया वो हो गया। उसके बाद एक पोलिंग स्टेशन पे 1200 वोट हो सकते हैं, नॉट मोर। ओके, 1200 ये नजर आता है। अभी मैं 148 से होके आया हूँ ना, मुल्तान वाला, उसमें देयर वाज 80 पोलिंग स्टेशन आउट ऑफ 275 जिसमें 2000 से ऊपर वोट्स थे। 2000 ऊपर, विच मीन्स कि वहां पर स्टफिंग होगी। दो तरीके हैं, एक स्टफ करना, दूसरा वोट सप्रेस करना, क्योंकि जब ज्यादा वोट होंगे तो वोट पढ़ नहीं सकता।
वोटर आएगा, लंबी लाइन में लगेगा, वो वोट नहीं लंबी पड़ेगा। लाइन में अवॉइड करेगा, लंबी लाइन देख के घर चला जाएगा, कुछ भी हो ये सकता है। स्पेशली विमेन्स वोट, ये सबसे Yeah. इम्पोर्टेंट चीज है कि विमेन वोट को ये सप्रेस करते हैं, वहां स्टफिंग करते हैं, ज्यादा वोट डाल देते हैं, वो डाल नहीं सकते। वो जो उनकी जो होती हैं पोलिंग एजेंट्स, ठीक है ना, वो इतनी ज्यादा अडेप्ट नहीं होती, किसी ने उनकी ट्रेनिंग सही नहीं की हुई होती, तो ये सारे इश्यूज आते हैं। यानी उन्होंने पर्ची बना ली अपनी, वो आके लाइन में लगे, फिर उन्होंने देखा लाइन बहुत लंबी है, तो पर्ची बनी हुई है, तो वहां पीछे से इंफॉर्मेशन आ गई किसने पर्ची बनाई है, तो उसका तो वोट जाली लग सकता है। वो कम होता है, इतना आसान नहीं है। अगर आपने पूरी, और इस दफा हमने पूरी तैयारी की हुई थी, मैंने सेशंस, आई हेल्ड 500 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग, 500 आवर्स, ठीक है जी। और उसमें ये था, मंत्रा ये था, फॉर्म 45, फॉर्म 46, फॉर्म 45, फॉर्म 46, you are not going to leave the polling station without form 45 and form 46. 46 is the account of the ballot papers. Yes. That is the form 46, ठीक है जी। और एक 49 भी होता है बाद में। 49 तो वो है ना, यानी 49 is final notification in a way कि जी ये return candidate है। 47, 48, 49 जो है ना, ये RO ऑफिस में, 45, 46 जो है ये पोलिंग स्टेशन में। The most important is 45 because that is the result of each individual polling station. We have over 80,000 form 45s with us. Over 80,000. Total 90,600 polling stations there. Right? So you can imagine how diligently we had trained our polling agents. Excellent. हाँ, एक होता है जी पेड पोलिंग एजेंट्स भी हैं शहरों में ना, बड़े शहरों में आपको पेड पोलिंग एजेंट रखने पड़ते हैं, 5,000 7,000। नॉर्मली लाहौर में वो जो है ये वो चल रहा होता है। उनके लिए हमने किया था कि यू विल नॉट बी पेड टिल यू डोंट ब्रिंग द फॉर्म 45। आप फॉर्म 45 46 लेकर आओगे तो तुम्हें पेमेंट होगी। वी हैव टू गो टू दैट एक्सटेंट। अब मैं आपको बताता हूँ कि जी देखें, हमारा सबसे बड़ा चैलेंज क्या हुआ 13 जैन, जब 11 बजे रात को वो जजमेंट आई कि जी बैट जो है वो सिंबल अवेलेबल नहीं है, और सारे के सारे इंडिपेंडेंट हो गए। अब इंडिपेंडेंट उन्होंने लड़ना था, अब वहां पर मैच स्क्रैम्बल शुरू हुआ फॉर सिंबल्स। बहुत से जो आरओज हैं उन्होंने अपनी मर्जी से सिंबल्स दिए, किसी को जूता, किसी को बैंगन, किसी को, ठीक है ना, NA-166 शर्क क्या है उसका, अहमदपुर शर्किया रूरल एरिया, वहां पर सिंबल दिया रोलर कोस्टर। रोलर कोस्टर, और उन गरीबों ने कभी देखी नहीं होगी रोलर कोस्टर। ऑब्वियसली नाउ ट्राई एंड डिफाइन, बैंगन तो बैंगन है, जूता जूता है, लेकिन रोलर कोस्टर उसको डिफाइन करना पड़ा कि जी जंगले ते चलन वाली ट्रेन, ठीक है ना, जंगला है और द ट्रेन। इस के challenges थे, but they were interesting challenges, and you know when you have challenges like that, then you know your creative juices really flow. फिर आप कहते हैं अच्छा ऐसी की तैसी इसका हम करेंगे, right? So we started doing, and then the candidates also responded. उन्होंने बड़े बड़े तरीके से अपने symbols जो हैं वो करने शुरू कर दिए। एक कैंडिडेट ने हार पहन लिया बैंगनों का, ठीक है ना, वो लेके निकला, इस तरह की तस्वीरें बनाई, and then we used AI for every candidate. We created a message. The beginning of the message was Khan Saab's own voice. The middle of the message was AI generated, and it basically said from let's say NA-66, my candidate, क्या मेरा उम्मीदवार अहमद चट्ठा है, उसका इंतखाबी निशान प्याला है, आपने 8 तारीख को निकलना है, मोहल्ले वालों को भी निकालें, गांव वालों को। आपने हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्रिएट किया, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी, and these were now robocalls, right? So lot of technology, AI भी इन्वॉल्व हो गई इसमें, AI भी इन्वॉल्व होगी, वो AI का भी। उसके बाद आप सोच नहीं सकते, हर कैंडिडेट जो है ना, मुझे रात के 2 बजे भी वो जी साडा मैसेज किथे है, वो जी साडा मैसेज बना के दो, साडा मैसेज करके दो, ठीक है। So they realize the effectiveness of this technology. ठीक है जी, ये सारा उनको समझ आ गई ना कि भाई खान कह रहा है ये मेरा कैंडिडेट है, क्योंकि वो भी हो रहा था। इलेक्शंस में तो फैजल साहब ये प्रिंटिंग और पोस्टर्स वालों पे बड़ा खर्चा होता था, तो इस दफा वो खर्चा भी कम हो गया बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। देखिए इलेक्शन एक्ट कहता है कि एक प्रोविंशियल असेंबली का कैंडिडेट
40 लाख रुपया खर्च सकता है। और ये 40 लाख बड़ा क्लियरली डिफाइंड है कि कैंडिडेट, पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ द कैंडिडेट और सपोर्टर्स ऑन बिहाफ ऑफ द कैंडिडेट, तीनों मिला के 40 लाख एक्सीड नहीं कर सकते। और कौमी असेंबली का कितना होता है? 10 मिलियन, 1 करोड़। ठीक है जी। अब उसमें क्या होता है, इनके खर्चे क्या होते हैं? इनके खर्चे होते हैं ट्रांसपोर्ट के। वो जी 100 कैरी डब्बा चाहिए जी, 200 चिंचियां चाहिए जी, 50 रिक्शे चाहिए। ऑन द डे ऑफ इलेक्शन। हाँ, ऑन द डे ऑफ इलेक्शन जी, ऑन इलेक्शन डे, ऑन इलेक्शन डे कि जी वोटर को पहुंचाना है, वोटर को लेके जाना है, घर से निकालना है। एक्चुअली दैट इज एन इलीगल प्रैक्टिस। द इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट सेज you cannot provide transport to the voter to go to the polling station. Again, the candidate, the party or supporters, none of them. But ये साल से चलता आ रहा था, साल से होता आ रहा था। इस दफा हमारे लिए तो था ही नहीं। No vendor was willing to give us any transport. ठीक है, no vendor was, तो लोग खुद आए themselves, हमारे वोटर को खुद। यानी आपके जो कैंडिडेट्स थे पीटीआई के, उन्हें कोई जो ट्रांसपोर्टर थे वो गाड़ियां भी किराए पे नहीं दे रहे थे? ना जी, ना प्रिंटिंग कोई करके दे रहा था, ना गाड़ियां। ठीक है ना, they didn't want to touch it. ऑर्डर्स कहां से आ रहे थे? ऑर्डर्स किसकी तरफ से आ रहे थे? ऑर्डर्स तो ऊपर से आ रहे थे जी। देखिए, इलेक्शन एक्ट कहता है कि अगर आपने प्रिंटिंग कराई है ना, तो जो प्रिंटर का नाम है उस पोस्टर पे आएगा, उसका नाम लिखा होना जरूरी है। अब वो कौन, वो हुआ अहमदपुर में 2 भाई थे, उनकी प्रिंटिंग प्रेस थी, उन्होंने पोस्टर छापे, उनको उठा के ले गए अगले दिन। ठीक है ना, क्योंकि वो आपका इट इज मैंडेटरी कि वो नाम प्रिंटर का जो है वो उस पे हो। बिलबोर्ड आप लगा रहे हैं, नाम उसका, स्किन जिसने बनाई है उसका नाम उस पे हो। They were very interesting challenges, but they drove us into using more and more technology and using the phone more and more. आप बिलीव करेंगे 8th of, अब ये नंबर मैं आपको इंटरेस्टिंग देने लगा हूं, we had 325,000 volunteers, 3,25,000 volunteers at these 90,000 polling stations. और उनके पास क्या था? उनका मोबाइल फोन था एंड्रॉयड का, और उस एंड्रॉयड फोन पे उनके पास डिजिटल जो है वो इलेक्टोरल लिस्ट थी। All you had to do, and it was offline because we had anticipated कि ये तो बंद कर देंगे, नेटवर्क बंद होगा 8 तारीख को। हमने 4 तारीख को डिसीजन लिया कि एक तो वो थे ना जो who had paid for the technology, एक हमने कहा सबको दे दो, जितने मर्जी वॉलंटियर्स हैं सबको दे दो, अपने फोन पे डाउनलोड करो लिस्टें अपने पोलिंग स्टेशंस की। ऑन इलेक्शन डे, ऑन द 8th, 1,27,00,000 वोटर्स को असिस्ट किया गया from these 325,000 volunteers at the polling stations, outside the polling stations. That is 1 in 5 voters. ठीक है जी। Despite all this, इस सब के बावजूद 8 फरवरी को एक मैसिव टर्न आउट हुआ, और जी बिल्कुल कोई डाउट नहीं है इसमें कि पीटीआई ने लीड किया उसमें इलेक्शन में। आपके लिए भी सरप्राइज था, यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना बड़ा रिजल्ट आ जाएगा। हमें प्रॉब्लम जरूर थी, सिंबल्स की प्रॉब्लम थी, और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वोटर टर्नआउट हमें पता था कि वी मोटिवेटेड देम इनफ। ठीक है ना, वी वर कॉन्स्टेंटली जो मैसेजेस रिकॉर्ड कराए थे ना इमरान खान साहब से, उसमें देयर वाज अ मैसेज फॉर यूथ, देयर वाज अ मैसेज फॉर वर्कर्स, there was a message for farmers, there was a message for women, there was a message for practically there was a message for traders. ठीक है ना, सबके लिए messages थे, separate messages थे, and then there were generalized messages also motivating them. ये जो आपका सेटअप था, जहाँ पे ये आपने सारा अपना मीडिया सेटअप लगाया हुआ था, जहाँ से ऑपरेट कर रहे थे, वहाँ उसको टारगेट नहीं किया गया कि आपकी कम्युनिकेशन बंद कर दी गई हो? ये भी एंटिसिपेशन थी ना, ये सब एंटिसिपेशन थी। We were distributed, we did not have a single office, we were all operating off our laptops and off नहीं किया आपने सेंट्रलाइज नहीं किया जिसे टारगेट किया जा सके। तो ये सारी जो जब सिचुएशन थी, इसमें खान साहब के साथ आपकी कम्युनिकेशन हो रही थी, कितनी फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन थी आपकी? सिर्फ 8 तारीख को प्रॉब्लम थी। 8 तारीख को अगर आप ऐसी जगह पे थे जहां वायर्ड इंटरनेट, तो फिर प्रॉब्लम नहीं थी।
वहां तो आप यूज कर सकते थे, वो तो नेटवर्क, इन्होंने मोबाइल नेटवर्क्स बंद किए थे ना। बड़े चैंपियन लोग हैं, मतलब दे आर ब्रिलियंट। इनकी ब्रिलियंस का जो है ना, दोनों साइड्स खेल रही थी ना, दोनों साइड्स खेल रही थी अपनी तरफ से, प्रीएम्प्ट कर रही थी एक दूसरे की मूव। हाँ, तो हमें तो इन्होंने चैलेंज किया, और वो चैलेंज ऐसा था कि हमें वी हैड टू गो इन वन डायरेक्शन। आप बिलीव करेंगे 2018 में पीटीआई का जो टोटल ओवरऑल स्पेंड था वो क्लोज टू $1 billion। अच्छा, 2018 में, ठीक है जी। इस दफा हमारा जो स्पेंड था वो जस्ट 130 million, 13 करोड़। दैट्स ऑल वी हैड। वो भी हमने क्राउड फंडिंग करके रेज किया था। वी डिड 2 telethons and we raised money, $20, $30, $40, maximum was $300. उसमें से भी there was a chunk that we couldn't use because either that came through Google Pay or it came through Apple Pay. The requirement of ECP is that there is an identified donor. So you have to have their identity, which means you had to have NICOP numbers. So all this money was being raised outside. Then the candidates, they were asked to contribute money for the technology side of things and the centralized campaign. ये सब पीटीआई के लिए हो रहा था, बाकी लोगों के लिए ये पाबंदी नहीं थी कि जहां से कहां से पैसा आ रहा है तो उसको दिखाएं, रसीद दिखाएं, कभी भी नहीं रही, कभी भी नहीं रही उनकी, कभी भी नहीं रही। अभी भी देखें जो ईसीपी में पड़े हुए इलेक्शन हुए वो भी पसंद नहीं आए, पार्टी इलेक्शंस पसंद नहीं आए। हाँ जी, 3 दफा जी, तीसरी दफा भी पसंद नहीं आए। ये सब कुछ हो रहा था, हम देख रहे थे ये मजाका खेज सूरत हाल, एंड हाउ नेकेड द सिस्टम वाज बिकमिंग स्ट्रिप हो रहा था सिस्टम। एब्सोल्यूट। एक बड़ी सिंपल सी चीज है, 8300 जो है वो एक रिक्वायर्ड सर्विस है फॉर द वोटर, कि मैं 8300 पे अपना CNIC मैं भेजूं SMS के थ्रू, और मुझे रिटर्न आती है फ्रॉम द सर्वर ऑफ ECP कि जी आपका ब्लॉक कोड ये है, आपका पोलिंग स्टेशन ये है, आपका घराना नंबर ये है, आपका सिलसिला नंबर ये है, आपने इस गर्ल्स मॉडल हाई स्कूल में जाना है, वहां पर आपका पोलिंग स्टेशन। वो अवेलेबल ही नहीं था, वो अवेलेबल नहीं था, बंद किया हुआ था, ठीक है ना। तो वो फिर वोटर, जैसे कहते हैं ना वोटर पर्ची, वो जो कैंप्स लगते हैं बाहर, वो वोटर पर्ची बनाते हैं, ठीक है ना। तो वो कैंप भी नहीं लगाने दे रहे थे, तो वोटर पर्ची जो है वो फोन पे थी। We had these young volunteers who had stacks of notes in their pocket. I had insisted they must have 2 pens and not 1. Then all they had to do was they had to write 2 things: the block code, last 3 digits, and the silsila number, which is the folio number. That's it. ये 2 चीजें लिख के आपने वोटर को देनी है कि जनाब ये पोलिंग स्टेशन है, ये जाए, वहां पर बूथ नंबर आपका ये है और आपका सिलसिला नंबर ये है, सर्च करने के लिए, ठीक है ना। ये है और डाल 6 करोड़ 10 लाख तकरीबन, अभी तक नंबर्स तो रिलीज नहीं किए हैं ECP ने, बट फ्रॉम द एग्जिट पोल्स एंड ऑल दैट वी नो दैट अबाउट 60 million वोटर्स वोटेड out of 12.85 crores, ठीक है जी। 128.5 million में से 60 million voted, which is 3% lower, 3% in percentage wise, 3% lower than 2018. Turnout was 3% lower, but the total number of voters was more. They cannot manage it. Yes. अब ये मैनेज कर सकते हैं। ये देखिए कि अब चलिए एक सवाल और पूछ लेता हूँ, फिर आगे चलते हैं। ये जो फॉर्म 45-47 वाला डिस्क्रिपेंसी थी, जो ये तफरीक थी, वो आपके किसी कैंडिडेट ने को प्रॉपरली कोर्ट में परसू नहीं की, चैलेंज नहीं किया? नहीं। नो। We've done. मेरी उसी मेरे ख्याल इलेक्शन के अगले दिन मेहरबानो साहिबा से बात हुई, शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ दादी हैं, तो उन्होंने कहा कि नो, आई विल नॉट डू इट, ये यूजलेस एक्सरसाइज है, ये सिर्फ थकाएगी, इस तरह की कुछ नहीं होती है। मेहरबानो हैज फाइल्ड इलेक्शन पिटीशन। देखिए ये कन्वेंशनल विजडम था ना कि जी वो यूजलेस एक्सरसाइज। मैं तो इंसिस्ट करता रहा पहले भी। देखें जब नॉमिनेशंस फाइल हुई उस वक्त भी बदमाशी हुई, किसी के कागज छीने गए, किसी ने क्या हुआ, फिर रिजेक्शंस हुई, आरओज ने
इन मास उन्होंने रिजेक्शंस। नॉर्मली अगर आप डेटा देखें राइट फ्रॉम 1988, ठीक है ना, जब रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी हुई है इन अ वे, उस वक्त से अगर आप डेटा देखें तो मैक्सिमम जो है रिजेक्शंस जो होती हैं ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स hovers अराउंड द 30s, 31%, 32%, 35%। एवरेज जो है वो इतनी है, 31% है जो रिजेक्शंस होती है नॉमिनेशन पेपर्स की। पीटीआई अलोन द रिजेक्शन वाज 70%, और जो फ्रंटलाइन लीडर्स थे वो ऑलमोस्ट 95%। बट वी परसूड, वहां पर भी यही होता है कि जी क्या करना है जी, वो रिजेक्ट हो गया जी। हमने कहा नहीं, एपलेट ट्राइब्यूनल में जाना है, विद इन 4 days ऑफ द रिजेक्शन आपको एपलेट ट्राइब्यूनल में जाना पड़ता है। वहां भी इन्होंने तंग किया हमें, कॉपीज नहीं दे रहे थे रिजेक्शन की। जब कॉपी नहीं है आपके पास तो आप मेमो कैसे फाइल करेंगे? वो भी उसका भी तरीका निकाला कि जी विदाउट मेमो आप जाके कहेंगे जी हमें दे ही नहीं रहे। एप्लीकेशन दी आरओ को, एप्लीकेशन दी डीआरओ को, वो अटैच की। तो जजेस ने, हाई कोर्ट के जजेस ने 95% रिजेक्शंस ओवरटर्न, 95%, ठीक है 95%। इसीलिए फिर हमने जब ये 9th को और 10 को और 11 को इन्होंने ये तमाशा किया 47 वाला, we had already decided कि जी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्शन ट्राइब्यूनल में पिटिशंस फाइल होंगी। We filed 66 NA petitions, National Assembly की petition, and over 100 for Provincial Assembly across the country. It has never happened. It has never happened. ठीक है ना? लाहौर हाईकोर्ट ने 2 जज अपॉइंट किए थे, अब उनको 6 और करने पड़े because the volume of petitions was so much. हमने कहा whatever, we will go to court, we will contest, हम छोड़ेंगे नहीं। मेहरबानों ने भी की थी, मेहरबानों का तो ओवरटर्न किया था तो रिजेक्टेड वोट्स, राइट, द मार्जिन ऑफ विक्ट्री एंड द रिजेक्टेड वोट्स, दैट इज वन अदर वे ऑफ मैनिपुलेशन ये करते हैं। जी जी, ये सब कुछ हुआ। अब चलिए अब आगे देखते हैं क्या होता है। अगले इलेक्शंस जब होंगे तो उस वक्त अब दूसरी पार्टीज ने भी तो आपसे ये सारी चीजें टेक्निकें सीख ली ना, तो अब आपको लगता है कि दे विल कम विद अ डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट फोर्स, आपके जो मुखालिफिन हैं, और आप उसकी कोई काउंटर स्ट्रेटेजी बनाएंगे अब इस दफा? अगले इलेक्शंस कब होंगे? देखिए मैं बड़ा सिंपल, आई हैव जस्ट टुडे आई हैव कम बैक फ्रॉम लाहौर, आई हैव गॉन टू 11 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सेंट्रल पंजाब। I have gone myself physically to meet people on ground, right, to understand what happened and how it happened and all that, because you need to fashion the next one. ये जो है ना, already we have started to put things in motion, right? Today I sent a note to Umar Ayub, basically saying we need to talk about what we need to do, right? So ये अभी से तैयारी है। 2025 में इलेक्शन होना है, 2025 में इलेक्शन होगा। अच्छा, मैं सर ये सवाल पूछने वाला था, आपने पहले ही बता दिया मैं कि अगला इलेक्शन 2025 में जी, यानी कि अब आप उसकी तैयारी कर रहे हैं इस वक्त? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। 2025 के फर्स्ट हाफ में कि सेकंड हाफ में, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? आई थिंक क्लोजर टू नवंबर 2025। जी ओके, जो कि यानी कि अब से कोई 1.5 साल बाद यानी कि इलेक्शन है। देखिए, बिकॉज दिस कैन नॉट सस्टेन। जिस तरह ये फॉर्म 47 बनाई है, कंस्ट्रक्ट की है, ये उनको खुद नहीं कॉन्फिडेंस, उनको खुद ही बिलीव नहीं है कि मैं एक्चुअली इलेक्टेड हूँ। उनको पता है कि वो इलेक्टेड नहीं है। हाउ कैन ख्वाजा आसिफ साहब ने उन्हें याद भी दिला दिया ना अपनी एक स्टेटमेंट से, हाउ कैन ख्वाजा आसिफ look at himself in the mirror and say you've been elected from NA75? He knows he hasn't been. ठीक है ना? तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए, and democracy is a process. Democracy is not an event. Event तो है नहीं कि ये एक इवेंट हो गया 8 फरवरी को, उसके बाद खत्म। ठीक है, इट्स अ प्रोसेस। आपने प्रोसेस अगली दफा भी आएगी, प्रोसेस आपने सबवर्ट किया, और अब जो है, जो वोटर आपका है, वो तो मतलब 10 साल का बच्चा जो है वो पॉलिटिकली अवेयर है, वो भी झंडा लेके उठा के वो कहता है कि नहीं ऐसे नहीं होगा। ठीक है ना? तो यानी जो इस बच्चे इस वक्त 16 साल के हैं वो अगले इलेक्शन में वोट कास्ट कर रहे होंगे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। और आप देखिए अभी वोटर्स ऐड हो जाएंगे 1.5 साल बाद।
और 1 करोड़ ऐड हो जाएंगे उसमें, 25 मिलियन जी, 2.5 करोड़। आप 2.5 अपनी करोड़ ऐड पॉपुलेशन होंगे अगले इलेक्शंस 2.5 में। करोड़ ऐड होंगे। ओह गॉड, अगर मैं तो ये अगर तो मैं बिल्कुल कहता हूँ डिफरेंट डायनामिक्स है अब जी, नेक्स्ट इलेक्शन। अगर नवंबर लेट्स से 25 में होता है तो तकरीबन 1.2 करोड़ के करीब ऐड हो जाएंगे, 1.25 ये ऐड हो जाएंगे राइट, बिकॉज ऑफ योर यूथ बल्ज। तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन। तो अब आप रीड कर रहे हैं उनकी स्ट्रेटजी भी, अपनी स्ट्रेटजी भी। ये जो भी मीडिया पे पाबंदियां लग रही हैं फैसल साहब, जरा इस बारे में बताइएगा। ये डेफेमेशन लॉ नॉट रियली डायरेक्टली रिलेटेड टू वो जो अभी इस वक्त हम डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन इसका भी कहीं लगता है कि इलेक्शन कैंपेन के अंदर कहीं पे कोई असर आएगा। ये जो अभी बिल पास किया है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, ये बिल तो जो मतलब इट इज अ रिडिकुलस पीस ऑफ लेजिस्लेशन। डेफेमेशन लॉ एक्सिस्टेड, आप उसी डेफेमेशन लॉ को स्टडी कर लेना, आपको नए लाने की क्या जरूरत है। और मैं आपको एनालिसिस भेज देता हूँ उसका, बिकॉज वी हैव डिसाइफर्ड दिस होल थिंग। आई विल सेंड यू दी, हाँ, तो यू कैन सी इट, यू नो, क्लॉज वाइज, डेफिनेशंस में भी और क्लॉज वाइज भी कि ये करने इन्होंने किया क्या है। अभी तो ब्रॉडली लोगों का है ना कि जी वो डेफेमेशन है, कुछ कहेंगे तो पकड़ के अंदर कर देंगे, ठीक है। और जो ओनस है, ओनस जो है वो एनीबडी हु राइट्स एन आर्टिकल, एनीबडी हु सेज एनीथिंग, उस पे है कि वो प्रूव करे कि उसने जो है डिफेम नहीं किया। इट इज कंसिडर्ड कि डिफेमेशन हो गई है, ठीक है ना। अगर कोई कंप्लेनेंट आता है तो वो इट इज अज्यूम कि ये डेफिनेशन हो गई है। फिर आप वायलेशंस ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। आप जो ट्रिब्यूनल्स हैं, द गवर्नमेंट हैज नो लोकस टू अपॉइंट ट्रिब्यूनल्स। इट इज द जॉब ऑफ द कोर्ट्स, ऑफ द हाई कोर्ट्स। आप उनसे लेके गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल अपॉइंट कर देगी, मतलब कैसे कर देगी। ये सारी चीजें हैं। देखिए, हमेशा ये इट इज रीचिंग दैट पॉइंट where everything will fall apart because media is a venting mechanism, ठीक है ना। वॉचडॉग भी है, क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। when you stop me from even asking a question, what do you leave me as a choice? मुझे क्या चॉइस छोड़ेंगे आप? तो अभी देखिए ना, the Israelis, right, they're stuck in Gaza। वो कहते हैं यार ये पता नहीं क्या लोग हैं, 35,000 we've already killed and they cannot extricate नहीं कर पा रहे because they're still resisting, ठीक है ना। टाइम्स एक्चुअली हमें बहुत कुछ देखने को मिला है कि मीडिया का क्या किरदार रहा है, और जो वेस्टर्न मीडिया की हमने एक वो कहानी सुन रखी थी। सो एवरीथिंग हैज फॉलन अपार्ट, हर चीज एक्सपोज हो गई है जी। If we go back to the 60s, you know, late 60s, Tet offensive in Vietnam, और उसके बाद जो है the US sentiment changed, right? And the change started from the universities. If you remember Kent State पे National Guardsmen ने students पे fire किया था, 10-11 student मारे गए थे। अब क्या हुआ है, commencement जो है हार्वर्ड की, उसमें वो students जो protest कर रहे थे और गाजा उनको include नहीं किया गया। They were excluded from the commencement, which means excluded from the graduation ceremony, just because they were protesting. When has this happened in a democracy? नहीं, बहुत सारी चीजें, सब चीजें खुल गई हैं, लेकिन वो what is really interesting and मैं कहूँगा कि commendable, बहुत तारीफ की बात है कि इन सारी रुकावटों के बावजूद you still believed in democracy, आप उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में रहे और आपने उसको आगे बढ़ाया। तो बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस गुफ्तगू के लिए, और हमारे साथ इतना आपने शेयर किया। आई एम श्योर कि लोगों ने इसे सुन के समझा भी होगा कि पीटीआई ने इतनी पाबंदियों के बावजूद अपनी इलेक्शन कैंपेन कैसे रन की और कैसे सक्सेसफुली उसको अपने वोटिंग के अंदर बदल दिया। तो आज के लिए मेरा ख्याल है यहीं पे हम अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फैसल साहब, आपके टाइम का। यू आर ऑलवेज वेरी काइंड एंड जनरस विद योर टाइम, और दोबारा मिलेंगे। आप लोगों को देखने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।